जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आज सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, जैसा कि आप लोगों को हम एक अनुभव बता रहे थे रामाशीष जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव के निवासी हैं, और वो अपने गुरु के माध्यम से एक अनुभव हमें भेजते हैं जो उनके गुरु का अनुभव है, आज से 60-70 वर्ष पहले का अनुभव है, और वो भी अघोर मार्ग में दीक्षा ले चुके हैं। तो हमने कल के अनुभव सुना, आपको बताया और हमने पढ़ा, जो भी आपको सुनाया। आपने सुना था कि कल के वीडियो में उस डाकनी ने किस प्रकार से उनके गुरु को एक भैरवी की बताया था कि एक भैरवी आपके सामने आएगी, 2 भैरवी आएंगी जो आपको एक दिन में संभोग करेगी, एक रात्रि में आपके साथ संभोग करेगी, आप साधना करेंगे। तो किस प्रकार से उनके गुरु ने उसी सुबह पर डाकनी को संपुट होकर के माता महाकाली से, माता छिन्नमस्तिका से वरदान मांगा, एक ऊर्जा प्राप्त की कि उनका वीर का स्खलन ना हो, जब तक वह इंद्रियों को वसीभूत होकर रोक सकते हैं, जब तक वो खुद अपने काम का भंग नहीं करते हैं। 31वें दिन की रात्रि है, जब तक वो खुद काम के वसीभूत नहीं हो जाते हैं। 31वें दिन की रात्रि थी, 2 भैरवी प्रकट होती हैं, दोनों नग्न, बेहद ही सुंदर, बेहद आकर्षक, यौवन पूर्ण रूप से, स्तन बढ़े हुए, और किस प्रकार से एक कौतुक काम रत कला, किस प्रकार से काम की देवी जैसी प्रकट होती हैं, जिसको देखकर किसी का मन भी प्रफुल्लित न हो जाए। गुरुजी कहते हैं कि एक पल के लिए मेरा मन डोला, और वो अभी मेरे ऊपर आई ही नहीं थी, उसके पहले ही मेरे इंद्रियों ने मुझसे जवाब मांगना शुरू किया। परंतु मैंने वापस से अपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु कैवलादास को प्रणाम किया, गुरु मंत्र का मानसिक एक मंत्र मैंने बोला कि गुरु प्रार्थना स्वीकार करिए और यहाँ पर हमारी रक्षा करिएगा। माता को करुण पुकार लगाई, आर्त स्वर में पुकार लगाई कि माता रक्षा करिएगा, आपका बालक आपको सिद्धि हेतु, आपकी उस अनुचरी की सिद्धि होती जिससे हम अघोर में ऊपर बढ़ पाएँ, उसकी साधना करने बैठा हूँ, दया करिएगा और मैं इस साधना में सफल पाऊँ, किसी प्रकार के विघ्न को मैं इन भैरवी के सामने अपने वीर का स्खलन बचा पाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये करके उनके गुरुजी ने आगे संपूर्ण किया। ठीक है, अब भैरवी प्रकट होती है और परंपरा के अनुसार जैसे उसने कहा हुआ था उसी प्रकार से डाकनी के कथन अनुसार वो उनके ऊपर चढ़ती है और एक भैरवी आसपास चक्कर लगा रही है उसी बालक के, जो बालक सामने बैठ करके उनको मंत्रों का उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण करवा रहा है, और लगातार उसकी भी साधना चल रही है। गुरुजी कहते हैं कि हम काम के वसीभूत नहीं थे, पर उसके बाद भी हमारा लिंग उसकी योनियाग्नि के कारण वैसा ही अनुभव कर रहा था जैसा एक व्यक्ति काम के आसक्त होकर के अनुभव करता है। वह उस नग्न बालक के बोले हुए श्लोकों का लगातार उच्चारण करते जा रहे थे और वो भैरवी उनके गर्दन से चिपट गई थी। जिस प्रकार से एक काम कला युक्त जैसे रतिक्रिया करती हुई एक भैरवी का संभोग होता है, उसी प्रकार से भैरवी उनके ऊपर गोद पे आकर बैठ चुकी थी और लगातार काम क्रिया शुरू कर चुकी थी। रतिक्रिया बहुत तेज़ी से कर रही थी और वो भैरव किसी प्रकार से, भैरव जो साधु हैं यानी कि जो अघोरी हैं, जो उनके गुरुजी हैं, वो भी उसमें भैरव की अवस्था में आ चुके थे और वह कुछ ना करते हुए भी उस भैरवी साधना को भी साथ में संपूर्ण कर रहे थे। दरअसल डाकनी का एक यहाँ पर ये पूर्ण होता है कि अगर आप उसको माँ के रूप में सिद्ध कर रहे हैं, पितामह माता के रूप में सिद्ध कर रहे हैं, तो वो आपको भैरवी इसलिए भेजती है कि कल के दिन अगर वो सिद्धि हो जाती है तो आपको उसको देखकर कभी आपका मन न डोल जाए। इस कारण से आपको भैरवी की योगाग्नि साधना भी साथ में करवा रही है वो। ठीक है, ये भी एक साधना का परिक्रम है, साधना भी है, साथ में परीक्षा भी है। ठीक है, लगातार शरीर जलमग्न हो गया। जलमग्न कैसे हो गया? पसीने से पूरा थल पसीना बह रहा है। और उसके गुरुजी उनके बता रहे हैं, लिख रहे हैं इसमें वो कि गुरुजी कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके नाखून लगातार बढ़ रहे हैं और मेरे शरीर पर घुसते जा रहे हैं, मेरे रक्त को छीण करते जा रहे हैं। मैं महसूस कर पा रहा हूँ उस दर्द को और उस काम को जो मेरे ऊपर लगातार हावी होता जा रहा है। वो लगातार मुझसे खिलवाड़ कर रही है, मेरे पूरे शरीर से खिलवाड़ कर रही है, प्रकट होती है, गायब हो जाती है और पीछे कहीं जा रही है, आगे जा रही है, मेरे किसी अंग को पकड़ रही है, कभी कुछ अंग को पकड़ रही है, मेरे बालों से खेल रही है, मेरे गर्दन पर चिपटी हुई है, गर्दन पर उसके नाखूनों को, दांतों को अनुभव कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी वो माता के आश्रित होकर के पूर्ण रूप से उस बालक के बोले गए श्लोकों को लगातार दोहराते चले जा रहे हैं और किस प्रकार से अपने मानसिक रूप से उस मंत्र का भी जाप कर रहे हैं जो डाकनी का मंत्र है, और जितेंद्रिय होकर जिस प्रकार से साधना लगातार चली जा रही है, काम देव रति क्रिया में लगातार जैसे लगे रहते हैं, उसी प्रकार की साधना चल रही है। आप समझो कि किस प्रकार से वो डाकनी की भेजी हुई भैरवी, नग्न भैरवी, उस भैरवी को देख करके अच्छे लोग भी पागल हो जाएं, उसको माता की कृपा से केवल जीता जा सकता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन गुरुजी की कृपा थी। ठीक है, उन गुरुजी में लिखा हुआ है, यहाँ पर रामाशीष ने लिखा हुआ, गुरुजी कहते हैं मेरा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं जिस प्रकार से पहले भाव मेरे जागृत हुए कि लग रहा है आप आज काम हो गया, उस काम भाव को मर्दन करके किस प्रकार माता के आशीष के द्वारा मैं उस शक्ति को लगातार आगे बढ़ा रहा था। ठीक है, अब लगातार वो चीज़ें हो रही थी, वो गर्दन में चिपकी हुई थी, शारीरिक अंग एक दूसरे से टकरा रहे थे। आप सोच सकते हैं किस प्रकार की अवस्था होगी, वो किस प्रकार का होगा और इसका उपाय क्या हो सकता है।
ठीक है। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको एक बता दूं यहाँ पर कि जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, जो भी चल रहा है, ये मेरा सुझाव है। यहाँ से मैं थोड़ा सा भी उनके पत्र को रोकता हूँ कि इस प्रकार की साधनाओं में अगर आप माता को ही संबोधित करके माता के आश्रित होकर साधना करते हैं, खुद के ऐसा नहीं कि नहीं मुझे बहुत पौरुष है, मैं सब कुछ रोक सकता हूँ, मैं जितेंद्रिय हूँ, मैं सारी इंद्र को जीत चुका हूँ, मैं इंद्रिय निग्रह करना जानता हूँ, मुझे कोई काम परेशान नहीं कर सकता है, ऐसा है वैसा है, अगर आप इस प्रकार करके करते हैं तो आपका प्रथम दिवस ही वीर स्खलन होगा और आपका सर्वनाश कर देगी वो, ठीक है। कभी भी खुद को, क्योंकि वहाँ पर अहंकार हो गया, काम क्रोध मद लोभ, मद भी आ गया, काम की परीक्षा आपने दी नहीं, मद पहले ले आए, तो अगर काम को स्खलित कर देगा और आप मद के कारण मारे जाएंगे। देखिए साथ को, इस प्रकार जब आप करते रहते हैं तो आपका मन शांत होता है, काम शांत होता है, माता काली की कृपा आप पर बनी रहती है। माता छिन्न मस्तिका हो, काली हो, कोई भी हो, ठीक है, उनकी कृपा आप पर बनी रहती है और उनकी अनुचरी आपको कन्फर्म 100% सिद्ध होगी। साधको, अब जैसा कि उस डाकिनी ने कहा था, साधना संपूर्ण हुई 31वें दिन की, 32वें दिन की, 31वें दिन के संपन्न होने के बाद में अब वो सुबह किसी अन्य साधना पर नहीं बैठ सकते थे। कारण, क्योंकि दिन भर किसी अपनी संध्या भी नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था डाकिनी ने कि एक भैरवी जो आपको रात्रि में संभोग करेगी साधना के समय पर, दूसरी भैरवी आपके साथ दिन में संभोग करेगी और वो किसी भी समय आ सकती है, कभी भी आ सकती है। इसलिए आपको पूर्ण रूप से पूरे समय नग्न रूप में कुटिया में रहना होगा। आप एक वस्त्र नहीं पहन सकते, आप केवल धारण कर सकते हैं ऊपर से कोई, जिससे आप खुद को ढक सकते हैं। आप कोई टाइट वस्त्र नहीं पहन सकते, आप लंगोट नहीं पहन सकते, क्योंकि अघोरी ज़्यादातर लंगोट शुरुआत में अवस्था में पहनते जब तक वो नग्न भैरव की साधना नहीं करते। नग्न भैरव मेरा मतलब ये है कि जब खुद को नग्न रूप में वो प्रतिष्ठित नहीं करते, नागा रूप में स्वीकार नहीं करते, जब तक वो अंग धारण करते हैं, ठीक है, वस्त्र धारण करते हैं। अब जो कुछ भी चल रहा था, सारी चीज़ें लगातार चलती जा रही थी। वो दिन पे भी उसी तरह उनके साथ रतिक्रिया कर रही थी, रात्रि में भी रतिक्रिया कर रही थी। इस प्रकार से 35-36 दिन संपूर्ण हुए। सचमुच में किस प्रकार का रहस्य था, किस प्रकार की वो बालक के श्लोक थे, किस प्रकार उनका उच्चारण था, कितने खतरनाक तरीके से गुरुजी बताते हैं कि मैं उन चीज़ों को तुम्हारे सामने प्रकट नहीं कर सकता हूँ। कभी मेरे सामने कई सारी भैरव भैरवी प्रकट हो जाते हैं जो आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। कई बार मेरे साथ चारों तरफ मेरे बहुत सारी भैरवी लिपट जाती हैं आकर के, बस वो अपने अंगों को लगातार मेरे से स्पर्श करा रही हैं, मेरे चारों ओर वो कर रही हैं। और मैं एक जो गुरुजी बताते हैं कि जिस समय उन्होंने साधना की 20-25 वर्ष की उनकी अवस्था थी, इस अवस्था में यौवन का वो तगड़ा जो रहता है अंदर से प्रकोष्ठ निकलता है कि आप काम के वशीभूत इतनी खतरनाक हो रहे हैं। बीच बीच में उनको अचानक से एक अंदर से वो लगता है कि भय लगता है कहीं ना कहीं काम स्खलित ना हो जाए, और उसी समय पर कोई ना कोई ऐसी कृपा होती, भैरवी छोड़कर कोई अन्य रतिक्रिया करने लगता। और इस प्रकार यही है माता की क्रिया। गुरुजी बताते हैं कि जिस प्रकार से वो लगातार प्रतिदिन और समय दर समय अपने नाखूनों को मेरे शरीर से गाड़ती जा रही थी। मैं जब सुबह उन चीज़ों को देखता था, सुबह या दोबारा जब महसूस करता था, मुझे लगता था जैसे रक्त लगातार यहाँ से बह रहा हो, रक्त बह रहा हो, नीचे मैं काम को रोके हुए हूँ, जल बह रहा है। और देखिए, जब भी आपका पसीना निकलता है और वो अगर आपके घाव पर लाता है तो इतनी तेज दर्द होता है, दर्द असह्य हो रहा था। उन चीज़ों को सहन करने की क्षमता टूट रही थी, संयम टूट रहा था, और ऐसा लग रहा था कि लग रहा है आज या अगले पल, किस पल मेरा संयम न टूट जाए। मेरा क्रोध भी लगातार, मैं क्रोध को कंट्रोल कर पा रहा था, मेरा काम कंट्रोल नहीं हो रहा था। अब मेरे साथ मेरे पूरे शरीर से रक्त लगातार निकल रहे थे। अचानक बहुत सारे प्रेत आ कर के मुझे डरा भी रहे थे, काम के वशीभूत करने की कोशिश कर रहे थे। और अब इस समय तक मुझे ये महसूस हो गया था कि अब अगर तक मैं यहाँ तक आ गया हूँ, आज 37वां दिन है, अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो अगले 3 दिन की साधना और है, जो 40वां दिन होगा, जहाँ पर फिर से राहु का अटैक होगा और वहाँ पर डाकिनी फिर प्रत्यक्ष होगी। 41 दिन की साधना में 40 और 41 दिन का जो कठिन संघर्ष होगा वो मैं किस प्रकार से पूरा करूंगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि माता ने अगर यहाँ तक साथ दिया है तो आगे भी माता लगातार कृपा करेंगी और मैं इन चीज़ों से निकल जाऊंगा। यही एक उम्मीद लेकर मैं लगातार चीज़ें कर रहा था। और आज साधना का अब 40वां दिन हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि जिस प्रकार से 40वां दिन जैसे शुरू हुआ, उस भैरवी ने जो मेरे साथ सुबह संभोग करती थी उसकी गति इतनी तेज़ बढ़ गई और मैं सुबह भी उन सभी चीज़ों का अनुभव कर पा रहा। तो जितना रात्रि में मुझे कष्ट होता था, जितना साधना के समय मुझे नाखूनों का कष्ट होता था और मेरे चमड़ी मेरे शरीर का हाथ साथ छोड़ रही थी लगातार पसीने के बहने से, लगातार संभोग क्रिया आदि करने से मेरा पूरा शरीर ढीला ऐसा पड़ता जा रहा था और मैं समझ नहीं रहा था मैं करूं तो करूं का किस प्रकार से आगे बढ़ूं। मेरे पूरे शरीर में कंपन से होने लगा। मुझे लगा कि मेरा संयम गया, मुझे लगा मेरा काम गया, मुझे लगा मैं आज और अभी स्खलित होने वाला हूं। पर मैंने फिर से लगातार मैंने उठक बैठक करना शुरू किया। एक जो क्रिया होती है जब आप
काम की क्रिया करते हैं, जब आप योग में जाते हैं, उठक बैठक का एक बहुत प्रमुख महत्व है। मैंने दंड बैठक लगाना शुरू की उसी अवस्था में, और मैं आंख बंद करके अपनी योगाग्नि को प्रणाम किया, अपनी काम वासना को प्रणाम किया कि हे माता, कुछ समय के लिए मुझे और संयम दीजिए और 2 दिवस का और अंतिम समय बचा हुआ है, कृपा करें माता। और मैंने दंड बैठक लगाना शुरू की। करीब 500-600 दंड बैठक मैंने लगाई उस अवस्था में, और दंड बैठक लगाते लगाते मैं गिर गया, और अंततः मुझे नहीं याद मैं कब सो गया, कब हुआ। रात्रि में नींद खुलती है 7-8 बजे के आसपास, अचानक मेरा झटके से नींद खुलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है, मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, और मुझे एक पल के लिए ये लगा कि कहीं मेरा संभोग के साथ स्खलन तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ चीज़ें हो गई हो जो गलती हो गई। मैंने वापस से सब कुछ चेक किया, परंतु ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। और अब वो भैरवी मेरे साथ भी नहीं थी। मैं जैसे ही जगा और मैं जा कर के वापस से अपने सारे बदन को पहुंचता हूं, उसी समय मैं फिर से देखता हूं कि भैरवी फिर से आती हुई मेरे से पड़ जाती है जा करके, और मेरे गले से, नाखून से वापस से वो सारी चीज़ें वापस करने लगती है। अब मेरा समय हो रहा था आगे की संध्या प्रकरण का, लेकिन मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं वापस से एक योग मुद्रा में बैठ जाता हूँ, जिस प्रकार साधना के समय बैठता हूँ। उसके बैठने के पश्चात मैं आंख बंद करके डाकिनी का ध्यान करने लगता हूँ। अभी साधना नहीं कर रहा हूँ, मैं डाकिनी का ध्यान कर रहा हूँ। डाकिनी का ध्यान करने लगता हूँ, और डाकिनी के ध्यान करते करते मैं उन सभी चीज़ों को अनुभव कर पा रहा हूँ जो अगले पिछले 40 दिन से मैंने अनुभव किया। मैं उन सभी चीज़ों को देख पा रहा हूँ। मैं अपनी योगाग्नि को किस प्रकार से जला पाऊँ, मैं अपनी कुंडली पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिसके कारण मैं काम वासना को कंट्रोल कर पाऊँ। और आज 40वें दिन का अंतिम रात्रि है, और इस रात्रि के बाद मेरा अंतिम दिवस होगा जिस दिन डाकिनी मुझे दर्शन देने वाली है। और अंततः आज रात्रि में संभोग क्रिया करते हुए, उसी श्लोकों को लगातार उच्चारण करते हुए, एक भयंकर आवाज़ होती है, तेज आवाज़, और उस आवाज़ के साथ ऐसा लग रहा है जैसे बिजली जैसी गिरने वाली हो, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरे नीचे कुछ कंपन हो रहा हो। और उसी छिद्र से, जिस छिद्र को मैंने डाकिनी की स्थापना हेतु, डाकिनी के आगमन हेतु तैयार किया था, जहाँ पर वो हर बार आकर के मुझे अगले चीज़ें बता कर जाती थी, वहाँ से वो प्रकट होती है तेज़ रोशनी के साथ। ऊपर मैं देखता हूँ एक धुआं का गुब्बार ऊपर की ओर उठता है, और उस धुआं के गुब्बार के साथ ऊपर कोई ऐसी चीज़ जाती है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है क्या नहीं है। और एक विकराल शरीर वाला, जैसे दानव कोई होता है, बड़े बड़े हाथ हैं, और मुंह से भयंकर दुर्गंध आ रही है। एक भयंकर दानव ऐसा प्रकट होता है, वो आ करके मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर अगला आक्रमण कर ही देगा। मैं आंख बंद कर लेता हूँ, और मैं केवल सुन रहा हूँ जो वो बालक बोलकर मेरे सामने श्लोकों का उच्चारण करा रहा है। शायद उसे वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, या उन चीज़ों को से सामान्य है, या वो कलवा ही है, जिस कारण से उसको कोई अधिक भय उन चीज़ों से नहीं लगा। वो जरा सा भी डिगमगा नहीं रहा है, और वो उसकी आँखें एकदम खुली हैं, पलक झपक नहीं रहा है, मुझसे लगातार श्लोकों का उच्चारण करवाता चला जा रहा है। मैंने आंख बंद किया, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरा जीवन समाप्त हो गया। स्खलन ऐसा लगा कि होने ही वाला है। पर उसी समय डाकिनी प्रकट हुई, उसने कहा कि तुमने काम को भी जीता, तुमने क्रोध को भी जीता, तुमने अहंकार को भी नहीं आने दिया, तुमने क्रोध को भी नहीं आने दिया। आखिरकार तुम्हारा ये अंतिम दिवस का एक दिन पहले है, और आज मैं तुम्हें एक ऐसी किताब देकर जाऊंगी जिस किताब का तुम्हें 11 साधनाओं में से 10 साधनाओं को, 10 प्रयोग हैं जो तुम्हें कल सुबह करने हैं इस साधना को संपूर्ण करने से पूर्व। और वो 10 जो प्रयोग थे, वो 10 प्रयोग थे अग्नि और शमशानी, नीचे लिखा है इन्होंने, बलि प्रयोग थे। जो 10 प्रयोग जो उन्होंने लिखे हुए हैं, गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने 10 प्रयोग मुझसे बलियाँ करवाई। 10 बलियाँ थी, उस बलि में से नींबू से शुरू था और बकरे तक की बलि। उन्होंने 10 बलि करवाई। 10 बलि में नींबू, मुर्गा, बकरा आदि लिखा हुआ है। उन्होंने 10 बलियाँ करवाई। क्या टोटल 10 बलि हो सकती हैं? देखिए मैं बताऊँ, ये कीट पतंगों से शुरू करती है, ठीक है, नींबू से लेकर के कीट पतंगों से शुरू करती है और 10 बलियाँ करवाती। ये 10 बलि नाम से जाना जाता है जब भी अंतिम होने वाला होता है किसी भी साधना को, किसी भी अघोर तामसिक साधना का अंतिम चरण हो रहा होता है, तब वो अपनी शक्ति को उजागर करने हेतु 10 आत्माओं की बलि लेती है। देखिए, अगर यह कोई ऐसी साधना, इसी साधना में बताता हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है कि किसी को स्वप्न में ऐसा बताया जाता है कि आपके घर में कोई चीज़ घड़ी हुई है, अपने बच्चे की बलि दे दो, आपको चीज़ मिल जाएगी। वो चीज़ें तभी होती हैं जब व्यक्ति सामने की शक्ति नकारात्मक हो और आपके विपक्ष में हो रही हो। यहाँ पर भी वो किसी न किसी प्रिय की बलि मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 41 दिन की साधना थी, उसका दर्शन होने वाला था। गुरुजी बता रहे हैं कि उस समय पर मेरे जो गुरु भाई था, गुरु केवला के ही एक और शिष्य से, और जो उस समय शमशान पर आ जाते हैं और उस समय जिसमें वो प्रकट होने वाली होती है उसमें वो शमशान पर एंट्री करते हैं। और उसी समय अचानक से तेज आवाज के साथ कि हे मूर्ख, तूने क्या किसी को बताया नहीं कि यहाँ पर आना नहीं है? और अचानक से तेज प्रकाश पुंज निकलता है और मैं पीछे मुड़ता मुड़ता उसके पहले उस पर तेजी से लगता है जाकर। उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि जो भी इस चीज की शिनाख्त करना चाहता कि व्यक्ति कौन है, कहाँ है, वो अभी जाकर इसकी शिनाख्त कर सकते हैं कि वो अभी भी लकवाग्रस्त हैं। और रामाशीष जी कहते हैं क्योंकि गुरुजी ये तक कह रहे हैं कि अगर तुम्हें यह देखना है जाकर कि उस शिष्य के साथ क्या हुआ
जो उस समय आ गया था 41वें दिवस, वो आज भी लकवाग्रस्त है और उसका वो लकवा आज तक सही नहीं हुआ है। तो सिद्धेश्वर जाकर पूछे, जाकर मणिकर्णिका घाट में सिद्धेश्वर, चौथी गली सिद्धेश्वर करके कोई नाम लिखा है उन्होंने, कि वहाँ जाकर उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। ये वही व्यक्ति हैं, आज 80-82 वर्ष के हो गए, मृत्यु के समय तरफ जा रहे हैं, और वो भी आज इस समय पर ये वही हैं जो उस समय लकवाग्रस्त खाए थे। उनसे पूछिएगा उस साधना अनुभव के अंतिम दिवस का ये साक्षात दर्शी है, किस प्रकार से क्या चीज़ें हुई। आगे गुरु जी लिखते हैं कि वो प्रकट होकर के उसने जो 10 बलियाँ करवाई मुझसे, वो मैंने पूरी 10 बलि कंप्लीट की और 41 दिन की रात्रि में वो मुझे प्रत्यक्ष होकर दर्शन देती है। और उसके पश्चात मैं अघोर में जो आज यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ आकर के, जो भी चीज़ें हुई हैं पूरी अघोर साधनाओं में, जितनी उच्च साधनाएं कर पाया हूँ, बड़े से बड़े अघोर मार्गों को मैंने संपूर्ण किया है। अब उन्होंने ये गुरु जी ने ये भी लिखा हुआ है, रामाशीष जी ने ये भी लिखा हुआ है कि गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने अपने पास्ट कर्मों को भी देखा, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पिछला जन्म भी देखा, उन्होंने कई जन्मों को अपने अनुभव किए हुए हैं उन्हीं साधना के जरिए। उन्होंने कई सारे दैवत्व लोगों को तक देखा हुआ है उसी डाकनी के जरिए, जो पितामह माता के रूप में उन्होंने सिद्ध की थी। देखिए साथ को, ये सारी चीज़ें तो संपूर्ण हुई, जो कुछ थी सारी शक्तियाँ इस साधना को करने से मिली। लेकिन सबसे प्रमुख बात क्या ये साधना आज के समय करने योग्य है? तो नहीं। इसको कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं? इसको आप किसी ग्रामीण इलाके में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो इस चीज़ को करना चाहे वो यहाँ पर मनुष्य की खोपड़ी की जगह बंदर की खोपड़ी यूज कर सकता है, ठीक है, इस्तेमाल कर सकता है, पर मारना नहीं है किसी को, वो गैर कानूनी वो भी है, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ एक चीज़, बंदर खोपड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और उसके पश्चात जो नग्न रूप में करने की चीज़ें हैं, आपका कोई अगर ऐसा कोई स्थान हो जहाँ पर आपकी ही ज़मीन हो, तो वहाँ पर आप एक शमशान का विग्रह बना सकते हैं। उसके पश्चात ये साधना कर सकते हैं। खुले शमशान, आजकल जागृत शमशान मिलना बहुत मुश्किल है और खुला शमशान मिलना ही बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कोई गांव बीहड़ हो, वहाँ आप इस साधना कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे किसी स्थान पर साधना मत करिएगा जो गैर कानूनी रूप से आपके लिए दिक्कत पड़ जाए, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। ये एक साधना अनुभव था। इसके बारे में कोई अगर जानकारी चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें कई सारी चीज़ें मुझे कुछ ऐसा लगा जो बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हूँ, मैंने उन चीज़ों को हटा दिया है, ठीक है। ये मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो चीज़ें सामान्यतः घट सकती थी, आज से वर्तमान समय में घटना ये भी मुश्किल होगा, पर इसमें से कुछ चीज़ें आज के समय में भी घटेंगी, ठीक है, और अधिकतम भी घट सकती हैं क्योंकि वर्तमान में राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा आपको जो भी आज कथानक सुनाया गया और ये अंतिम था, संपूर्ण हुआ डाकनी साधना का जो भी अनुभव था, रामाशीष जी द्वारा मुझे भेजा गया था, आप लोगों को सब कुछ स्पष्ट समझ में आया होगा। किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई साधना आपसे जुड़ी हुई आप करना चाहते हो, अघोर की साधना का हमने ग्रुप बनाया हुआ था, अघोर साधना हम भी करवाते हैं, पर हम जिस प्रकार से करवाते हैं उसका क्रम अलग होता है। तामसिक साधना जो कोई करना चाहता है उसका भी हम उसको बताते हैं किस प्रकार करना है, कैसे करना है। आशा करता हूँ कि आप सारी चीज़ों को स्पष्ट समझ गए होंगे। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।